और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ ग्रुप कैप्टन डॉक्टर डीके पांडे जी बने हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, आप बहुत स्वागत है आपका डीके पांडे जी एचएनएन न्यूज पर। कैप्टन साहब, जो तस्वीर इस वक्त अमेरिका से नजर आई है, आतंकी को बर्दाश्त नहीं करेगा अमेरिका। ये बात पहली बार अमेरिका ने नहीं की है, या इस तरह की तस्वीर अमेरिका से पहली बार नहीं आई है। अमेरिका ने एक बार फिर से साबित कर दिया है एयर स्ट्राइक करके। संवाद में शामिल करने के लिए जहां तक बात है कि अमेरिका का ये जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन कहा, जो उन्होंने क्लासिफाई किया है और नाइजीरिया पे जो अटैक किए हैं, ध्यान रहे कि जो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है अफ्रीका का वो नाइजीरिया है। और वहां पर क्यों हमले हुए, उसके पीछे एक और कारण, और क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने सुना होगा कि सीरिया पे भी जो हमले किए गए थे, और टर्की में भी काफी लोग रेड हुई थी और काफी जो सस्पेक्ट थे आईएसआईएस के, उनको गिरफ्तार किया गया। मुख्य कारण था कि क्रिसमस से लगभग हफ्ता 10 दिन पहले आईएसआईएस ने घोषणा की थी कि जितने भी गैर मुस्लिम लोग हैं उन पर जो है आप उनको जो है एक्शन लीजिए, उनके खिलाफ उनका आह्वान किया था सभी मुस्लिम लोगों से कि आप उनके खिलाफ आह्वान करिए, उनको जो है बताइए कि मुसलमान इस्लाम कितना इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए मुख्य टारगेट जो था वो जूस और अमेरिका क्रिश्चियंस थे। तो उसके नतीजे में जब आतंकवाद बढ़ता गया, और ये जहां तक स्पेशली नाइजीरिया की बात कही जाए तो नाइजीरिया को बहुत पहले चेतावनी दी गई थी कि आप जो है ये पिछले अक्टूबर में ये डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा था कि आप जो है जो काबू करिए इन वॉयलेंस पर जो क्रिश्चियन के खिलाफ होता जा रहा है। और अभी जो आक्रमण किया गया ये कहकर का किया गया कि ये जो वॉयलेंस है क्रिश्चियन के खिलाफ, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ, जो क्रिश्चियन लोग हैं उन पर रोक लगाने में वहां की सरकार नाकामयाब है। लेकिन कैप्टन साहब, जब अमेरिका जवाबी कार्रवाई करता है तो बहुत अच्छा, कोई और देश जवाबी कार्रवाई कर दे तो अमेरिका सफेद झंडा लेकर के शांति के प्रस्ताव की बात करना शुरू कर देता है। देखिए मजेदार चीज है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उनकी जो नीति है वो बिल्कुल अलग है। उनके जो है स्वार्थ किसमें निहित है उसके हिसाब से उनकी जो है विदेश नीति का पालन होता है। उनका देखिए, एक तरफ जहां वो बोलते हैं कि रशिया यूक्रेन के अंदर दोनों जो है युद्ध रोके, और यहाँ पर जो है वो खुद एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे उद्देश्य हैं। अब जहां बात है कि नाइजीरिया में ऐसा क्या है जिसपे जो अमेरिका का बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, उसमें मुख्य कारण है कि जिस प्रकार से चीन ने अपने व्यापार क्षेत्र को और उनके साथ आर्थिक जो सहयोग की परंपरा बढ़ाई है वो एक सीमा से बहुत ज्यादा है। और अमेरिका ये सोच रहा है भाई कि चीन का जो है महत्व वहां पर बढ़ता जा रहा है और वो निकलता जा रहा है। ध्यान रहे कि अमेरिका जो है वो काफी मात्रा में उनको एड देता है। $930 मिलियन जो है उनको इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट के लिए दिया था, उनके हेल्थ इश्यूज के लिए $5.1 बिलियन का जो उन्होंने सपोर्ट दिया, एड दिया। तो वो कहता है मैं आपको एड दे रहा हूं और आप जो है मेरी जगह जो है आप चाइना के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं। अब चाइना और ये अमेरिका दोनों क्यों इंटरेस्टेड है? मुख्य कारण है कि वहां पर यूरेनियम, लिथियम और बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जिनको की दरकार है पूरे विश्व में हर देश को, क्योंकि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको इन सब चीजों की जरूरत है। चीन की खासतौर पर इसमें कोशिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा मटेरियल अपनी तरफ कर सके। आपका बहुत शुक्रिया सर, एचएनएन न्यूज को अपना कीमती